भाई यार कंपनी का एरिया देख रहे हो, बहुत आई थिंक यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। बाकी कंपनी इतनी बड़ी है कि यार पूछो ही मत, दिल खुश हो गया सैनी कंपनी को देखकर। इनकी लोगो ही इतनी मस्त है कि क्या ही बताऊँ यार। कंपनी का लोकेशन कुछ इस तरह है, लोकेशन तो और साथ ही साथ कॉन्टैक्टर का नंबर मैं आपको शेयर किए दूँगा, इसके लिए डोंट वरी। भाई क्या ही बताऊँ, उस रोड से आता ना तो मैं आपको कंपनी की क्या कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके बारे में जानकारी दे पाता, लेकिन खैर कोई नहीं। ऑलरेडी इससे पहले मैंने एक वीडियोस बना रखे हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हो क्या कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होते हैं, कितने हैवी व्हीकल्स यहाँ पे तैयार होते हैं। बाकी बस मैं ये फ्रंट दिखाने के लिए इधर आया था, लेकिन ये झाड़ियों ने कवर कर लिया है। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़े लार्ज एरिया में ये फैला हुआ है, पूछो ही मत। एरिया देख लो पहले यार आप, कितना एरिया इन्हें कवर करा है। मतलब इतने बड़े एरिया में ये कंपनी है कि पूछो मत। हेवी व्हीकल्स वगैरह आप देख लो कि किस टाइप की कंपनी किस टाइप की गाड़ियाँ यहाँ पे बन रही है। आप आगे भी देख सकते हो बहुत सारी ऐसी हैवी व्हीकल्स है जो कि डंपर, साथ ही साथ क्रेन्स, बुलडोज़र वगैरह यहाँ पे बनती है। और अभी नया शेड भी बनने वाला है जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है। सैनी का लोगो और सैनी का एरिया, आगे सैनी चौक देखने को मिलने वाली है आपको। तो ये कंप्लीट व्यू तो नहीं है, लेकिन वन साइडेड व्यू है, फ्रंट व्यू हम कह सकते हैं। बाकी बैक साइड और लेफ़्ट एंड राइट साइड व्यू आपको तो दिखाई नहीं पाया मैं। काफ़ी बड़ी कंपनी है यार। ऑलरेडी मैंने यहाँ की एक वीडियोस अपलोड कर रखी है, लेकिन रिक्वायरमेंट होने की वजह से एक बार फिर से मैं आपको सैनी ग्रुप के बारे में शेयर किए देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। स्वागत करता हूँ गैस आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल में। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक कंपनी के ठीक एंट्री गेट के सामने ही खड़ा हूँ। कंपनी का नाम आपको आई थिंक लोकेशन देख के ही समझ में आ रहा होगा। कंपनी का नाम है सैनी, ठीक है। कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी हैवी व्हीकल्स यहाँ पे तैयार होते हैं कि पूछो ही मत। कंपनी की ये आई थिंक ये मटेरियल सप्लायर वाला ये गेट है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो रिपब्लिक डे की बहुत सारी सेलिब्रेशन की जा रही है। अच्छे खासे झंडे फहराए जा रहे हैं, साथ ही साथ बैलून्स वगैरह भी लगाए गई हैं। आई थिंक यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, तो काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रही है कंपनी। काफ़ी बड़ी कंपनी है यार, इस चाटन के अंदर इतनी बड़ी ये कंपनी नामी कंपनी के अंदर आती है कि पूछो ही मत। बहुत बड़े बड़े और हेवी व्हीकल्स ये बनाती है, जैसे कि क्रेन्स हो गए, ठीक है, डंपर हो गए। तो ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ हैवी व्हीकल्स यहाँ पे तैयार होती है, ठीक है। कंपनी की यही वो चौक है, ठीक है, सैनी चौक, जिसको सैनी चौक के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी एक नंबर है। यहाँ की रिक्वायरमेंट की बातचीत मैं करने आया हूँ इस वीडियो में। तो भाई अगर आपने क्वालिफिकेशन 10, 12 ITI, डिप्लोमा, बीटेक, फिटर से अगर आपने ITI करा है, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग का अगर आपने काम किया है, ITI के लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जॉब जो है आपको ईजिली मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। यानी कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ जगहें होती है जो कि आपको जॉब मिलने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल जाती है, लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पे जॉब तुरंत मिल जाएंगे अगर आपने वेल्डर, साथ ही साथ कारपेंटर, और इसके अलावा अगर आपने फिटर से किया हुआ ITI है। डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल और बी के लिए भी मैकेनिकल की कैंडिडेट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। हर दिन आप कह सकते हो यहाँ पे वैकेंसीज रहती है, ठीक है, क्योंकि हैवी व्हीकल्स का काम है। कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। कंपनी एक नंबर है, मतलब काम करने में मज़ा आ जाएगा। कैंटीन की आपको फीचर बेनिफिट देखने को मिल जाती है, लेकिन बस की फीचर बेनिफिट देखने को नहीं मिलती है। परमानेंट लोग को ही यहाँ पे या फिर कंपनी रोल के बंदे को ही यहाँ पे बस की फीचर बेनिफिट देखने को मिलती है। बाकी कॉन्ट्रैक्टर बेस पे आपको कॉन्ट्रैक्टर बेस पे आपको जो है बस की फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलने वाली है, कैंटीन की मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लेना। बाकी अगर आप इसके एरिया को देखोगे ना तो पूछो मत, बहुत बड़ा है। मैं खुद थक जाऊँगा यार, कोई भी थक जाएगा इसकी लेंथ या फिर जितने भी चौड़ाई वगैरह है। अगर आप देखना चाहो तो कंपनी के बारे में जानना चाहो तो थक जाओगे। बाहर से ही इतना अट्रैक्टिव लुक है कि पूछो ही मत। कंपनी बहुत बड़ी है। गलती से भी यहाँ पे अगर आप परमानेंट हो गए तो भाई आपकी लक कहाँ से कहाँ पहुँच जाइए, पूछो ही मत। ऑन रोल की वैकेंसीज चालू थी पिछले महीने, लेकिन इस महीने सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बेस पे चालू है। कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, साथ ही साथ लोकेशन भी मैं आपको शेयर किए दूँगा ताकि आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कंपनी के ठीक बैक साइड में भी आपको कुछ रूम्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में काम करना, तो आप कंपनी के ठीक बैक साइड में अगर आप विजिट करते हो तो आपको एक छोटा सा गांव दिखेगा जहाँ पे रूम की भी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। बहुत कम लोग उधर रहते हैं। अगर आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो, बाकी आप जहाँ से आना जाना करना पसंद करोगे वहाँ से आप इजीली आ सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको क्या कुछ पेमेंट यहाँ पे सबसे कम और सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। सबसे कम जो आपको पेमेंट देखने को मिलने वाली है वो है 15,500, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम सैलरी की, तो भाई वो 25,000 रुपये तक जाती है। आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी एक्सपीरियंस और आपके काम के ऊपर ये डिपेंड करता है। आपको कन्विंस करना रहता है भाई, जब भी कभी आप कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड जॉब करना चाहते हो ना, तो भाई आपको कन्विंस करना रहता है, आपको कहना रहता है, क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर में गए आप सैलरी के बारे में पूछ लिए कितना है, तो भाई इतना ही वो देंगे। होता है बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर कहता है वही पेमेंट आपको देना रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या है कि थोड़ा पेमेंट बढ़ के मिलता है। तो आपको कन्विंस करना आता है या फिर थोड़ी बातचीत करनी आती है, तो आप ज़्यादा पेमेंट ले सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है, साथ ही साथ HR का मेल ID भी है। लेकिन अभी की अगर कंडीशन की बात करूँ तो अभी कोई ऑन रोल की वैकेंसीज़ नहीं है इस कंपनी में। कॉन्ट्रैक्टर का नंबर आपको दे दूंगा, इसके लिए डोंट वरी। इसके लिए सिंपली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा या फिर इंस्टा पे आप DM कर सकते हो, आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे दूंगा। 3 कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मेरे पास है, तो आपको तीनों के नंबर आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सैलरी की मैंने बता दी, बस कैंटीन के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप अगर आपने ग्रेजुएशन भी करा है ना, तो भाई यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट चलती रहती है। मतलब जो हैवी व्हीकल्स की इंडस्ट्री में काम करना चाहता है उनके लिए ये कंपनी बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो हेवी पार्ट्स या फिर हेवी व्हीकल्स को बनाने वाली कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पे आप आ सकते हैं। बाकी मैकेनिकल के लिए तो हमेशा यहाँ पे ओपनिंग चालू रहती है। इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एक बार विज़िट कर लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है। बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि इस कंपनी में काम करना, जो मैकेनिकल फील्ड से रहते हैं। बाकी सबकी अलग अलग चॉइस है यार। कुछ लोग रहते हैं, कुछ दिन काम करते फिर निकल जाते हैं। बाकी जिनकी लाइफ सेट हो गई तो भाई उनकी तो पूछो ही मत, तारीफ़ ही तारीफ़ आपको सुनने को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यही वो बात थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी कुछ और भी जानकारी चाहिए सैनी ग्रुप के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे DM कर सकते हो। और ये आप जो पीछे का एरिया देख रहे हो, ये जो आप चौक देख रहे हो, चौक के ठीक आगे साइड जो एक रोड देख रहे हो, ये कंपनी सीधा आपको लेके जाएगी एक मर्सिडीज़ बेंज का गेट नंबर आई थिंक 3 या 4 है। ठीक है, तो वहाँ पे भी विज़िट करो, तो वहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। वैसे मर्सिडीज़ में अभी फ़िलहाल वैकेंसी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर वालों के लिए, जो कि आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किए दूँगा। ठीक है, फ़िलहाल अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आ जाएँ। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर का नंबर तो मैं दे ही दूँगा, आपको घर बैठे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि वैकेंसी है या फिर नहीं है। वैकेंसी है तभी मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको ये नंबर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ।